आज की वीडियो में मैं आपके साथ गाजर का जूस निकालने का ऐसा अमेजिंग तरीका आपको बताऊंगी कि जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ना ही आपको पीलर की ज़रूरत है, ना ही छुरी कांटे की ज़रूरत है, ना ही ब्लेंडर के बगैर किसी चीज़ के आप बिजली के बगैर खर्च किए बगैर आप ढेरों ढेर गाजरों का जूस निकाल सकते हैं, वो भी सिर्फ एक बोतल की मदद से। तो हर कोई गाजर का जूस पी सकता है, वो भी इस अमेजिंग तरीके से जैसे मैं बताऊँगी। तो बिना स्किप किए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मेरे बहन भाई खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी खैरियत से। आज की सारी टिप आपके लिए बड़ी यूनिक होने वाली है, बड़ी स्पेशल है, तो इसको बिना स्किप किए ज़रूर मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो ये जी हम टिप नंबर 1 शुरू करते हैं। इस तरह हमारे पास लहसुन होता है, इसको हम छीलते हैं तो बहुत हमें मुश्किल होता है। अक्सर हमारे जो हाथ होते हैं, नाखून होते हैं, उनमें से पेन शुरू हो जाती है और स्मेल है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। तो आपने करना क्या, बहुत ज़बरदस्त तरीका आपको बताने जा रही हूँ। तो आपने पहले से सबसे इस तरह से छुरी लेनी, छुरी के साथ आपने इसको इस तरह से कट करना, जैसे मैं कट लगा रही हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें जी, आपने मेरी आवाज़ सुनने की से ज़्यादा आपने देखने पे फोकस करना। अक्सर मेरे बहन भाई कहते हैं आप बहुत ज़्यादा बोलती हैं, अक्सर मेरी बहनें लगाती हैं माइक वगैरह, मैं तो माइक के बगैर बोलती हूँ। आप मुझसे मेरी गुजारिश है कि आप वॉल्यूम कम करके मेरी आवाज़ को देख लीजिए, सुन लिया करें। अगर हम बोले ना तो हम किस तरह से वीडियो बनाएंगे। तो आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने ले लेना जी, आपने कांटा लेना, कांटे को आपने इस तरह से इसके अंदर ऐड करना। तो ये देखिए जी, इस तरह से हम करेंगे ना तो साथ ही जो हमारा लहसुन है वो छील भी जाएगा और इसकी जो कलियां वो आसानी से अलहदा भी हो जाएंगी। तो और हमारे हाथ जो है वो भी इसमें से स्मेल नहीं आएगी, क्योंकि बच्चियों को अक्सर शिकायत होती है कि जी इसकी बहुत ज़्यादा बैड स्मेल है लहसुन की, तो हमने नमाज़ पढ़नी होती है, ये स्मेल हमारी ख़त्म नहीं होती। तो ये देखें जी, आप इस तरह से पूरे लहसुन को छील सकते हैं बगैर कि हाथ लगाए, बगैर किसी चीज़ के। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने पूरे लहसुन को छीले। तो ये देखें जी, मैंने हाफ लहसुन जो है वो बहुत आसानी से छील लिया, बाकी थोड़ा सा ये बचा है, इसलिए कि आपको पता चले कि जी मैंने ये वीडियो के लिए आपको दिखाया और मैंने लाइव दिखाया, ये ना कहें कि ये मैंने अलहदा से कोई और लिया था। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप ज़रूर आप इसको फॉलो करेंगे, आपको इसका बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर हम आपको हमारी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाइक किया करें। नेक्स्ट टिप जी, हमारी ब्रेड को लेके इस तरह से जब हम ब्रेड लेके आते हैं ना तो हम इसको खाते हैं तो बाकी जो ब्रेड बचती है ना तो इसी तरह से पड़ी रहती, पड़ी पड़ी जो ब्रेड होती है वो इस तरह से कुछ ख़राब हो जाती है, ज़ाया हो जाती है, इसमें से आखम होने शुरू हो जाते हैं। तो आपने करना क्या क्या, ताकि जो आपकी ब्रेड है ना, हर चीज़ तो पैसे की आती है, इस तरह से आपकी ब्रेड ख़राब ना हो। तो आपने करना क्या, आपने लेनी एक चीज़ हर घर में हर किचन में मौजूद होती है, लेना अदरक। अदरक हर घर में हर किचन में मौजूद होता है। तो इस तरह से जी आपने अदरक के छिलके वाली साइड से आपने इसके 2-3 पार्ट इस तरह से कट कर लेने। ये देखिए जी, बिल्कुल हल्के हल्के आपने कट करने, बेशक बहुत ज़्यादा भी ना करें क्योंकि मेरी ब्रेड बहुत थोड़ी है। अगर आपकी ब्रेड ज़्यादा है तो आप इसको कुछ ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने करना क्या, ये देखिए जी, जहाँ आपने लेनी है ब्रेड का, ये देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इस तरह से आपने ब्रेड की ना साइडों पे ये वाली चीज़ अदरक का जो है इस तरह से आपने रखना, क्योंकि वो अदरक की वजह से इसको ना फंगस लगेगी, ना ही इसको वो होती है ग्रीन ग्रीन, ना ही इसमें से स्मेल आएगी। तो आपने इसी तरह से रख कर और करना कि आपने इसको अच्छे तरीके से ये टाइट कर देना। टाइट करने के बाद आपने इसके ऊपर इस तरह से रबड़ चढ़ा देनी। एक दफ़ा आपने इसी तरह से करना है। ये देखिए, अगर आपके पास इस तरह से रबड़ बैंड नहीं है जिससे इसको हम बांधते हैं ब्रेड वाले, तो आपने इस दूसरी चीज़ का भी इस्तेमाल करना। इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपने करना। इसको इस तरह से गिरा लगाना अच्छी तरीके से, इसको बाल देने के बाद आप इसको इस तरह से भी रख सकते हैं ना। कितना ज़बरदस्त आइडिया, इसको आप इस तरह से भी रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी, क्योंकि हमारा मकसद होता है कि इस एयर टाइट हो जाए, हवा ना गुजरे और ना ही हमारी ब्रेड ख़राब हो। इसी तरह से भी आप रख सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। नेक्स्ट टिप जी आपके लिए ज़बरदस्त होने वाली, क्योंकि वो हमारे इस हरे सब्जी को लेके, क्योंकि धनिया पुदीना जो हम लेके आते हैं बाजार से, तो ये देखें एक दिन पड़ा रहे तो इस तरह का कुछ पीला पीला हो जाता है। हमारा धनिया बहुत जल्दी ख़राब होता है और पुदीना भी बहुत ज़्यादा, एक दिन से ज़्यादा ये जाता नहीं। तो किस तरह से हम इसको सेव कर सकते हैं ताकि ये तरोताज़ा रहे आपके लिए। तो अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आप इसको तकरीबन 10 से 15 दिन के लिए आप सेव कर सकते हैं। तो आपने लेना इस तरह से एक गिलास लेना, गिलास में आपने करना क्या, एक आधा नींबू लेना, उसको आपने इस तरह से निचोड़ लेना जैसे मैं निचोड़ रही हूँ। तो इस तरह से आप निचोड़ेंगे ना तो इसमें आपने पानी डाल देना, हाफ गिलास इसमें पानी डालना। ये देखें जी, इस तरह से, ताकि इसमें जो जड़ें हैं ना इसकी नींबू की, सॉरी ये इसकी धनिया की जड़ें हैं या और ये पुदीना इसमें अच्छे तरीके से डिप हो जाए। इसी तरह से आपने रखना। पुदीना बांधा हुआ है लेकिन इसकी जो जड़ें हैं ना इस तरह से, तो आप इसको इस तरह से रख सकते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से इसमें एंटर रहे। और ये देखें जी, इस तरह से आप इसको रखेंगे ना तो तकरीबन ये 10-15 दिन के लिए आपका जो धनिया पुदीना है ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। इसी तरह से
रखें, बेशक आप फ्रिज के बाहर रखें हुए या फ्रिज में रखेंगे तो ये तकरीबन महीना भर चले जाएगा। तो उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इससे बहुत बेहतर तरीका कोई नहीं है कि आप अपने धनिया और पुदीने को किस तरह से सेव कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। टिप जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इस तरह से आपने हाफ लेमन लेना, उसके अंदर आपने लगाने हैं 4 से 5 अदद लौंगों को आपने इस तरह से इसमें ऐड करना। जैसे ये हम इसको खड़े कर रहे हैं तो ये देखें जी इसी तरह से। तो इससे आपको ये होगा कि क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉकरोच वगैरह मच्छर वगैरह आ रहे हैं, तो आपने इसको वहाँ पे रखना जहाँ पे आपको लगे कि आपके घर में सबसे ज़्यादा मच्छर और कॉकरोच वगैरह है, इससे बैक्टीरिया वगैरह है। जो लौंगों की स्मेल ऐसी है कि इससे बैक्टीरिया वगैरह उसी वक्त ख़त्म हो जाता, भाग जाते जो कॉकरोच वगैरह होते हैं। तो आपने इसको घर के में या अपने किचन की ऐसी जगह पे रखना जहाँ पे जी आपको नज़र आता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपने वहाँ पे इसको ना किचन की एक साइड पे इस तरह से आपने इसको रख देना। लौंगों की स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग होती है जिसको रखते ही इससे मच्छर वगैरह और जो कॉकरोच वगैरह होती है, लाल बेग वगैरह, वो इस तरह से इसकी स्मेल से वो उसी वक्त भाग जाती है। आपके किचन के आसपास भी नहीं होंगे बल्कि आपका घर भी छोड़ जाएंगे ये। तो इस तरह से आप अपनी सेहत का बहुत पूरा ख्याल रखें। अपनी इस तरह से एक लेमन लेना, उसमें आपने इस तरह से वो ऐड करना और अपने घर में रखना। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। तो नेक्स्ट टिप जी हमारी इन हरी मिर्चों को लेके इस तरह से जब हम बाज़ार से लेके आते हैं ना, जो इतनी बड़ी बड़ी मिर्चें होती है ना, इसमें पता नहीं हमें चलता कि असल कौन सी है, इसमें देसी कौन सी है और वो इसमें वलायती कौन सी, क्योंकि फार्मिंग बहुत ज़्यादा आ गई। तो इस तरह की जो बड़ी बड़ी मिर्चें होती है ना, मोटी मोटी और लंबी लंबी, इस तरह से जी हमारी कोशिश होती है कि हम अपने सालन में, हंडिया में ना ज़्यादा से ज़्यादा ये वाली मिर्च डालें, हरी मिर्च डालें, क्योंकि हरी मिर्च का कोई नुकसान नहीं होता। तो इस तरह से जब हम हरी मिर्च लेके आते हैं तो बहुत ज़्यादा जो मोटी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इस तरह से इसमें कोई इतनी ज़्यादा ये कड़वी नहीं होती है। तो अगर ये फार्मी होती है तो इस तरह की जो छोटी छोटी मिर्च होती है ना, ये देसी मिर्च होती है, ये बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। इनकी तादाद जो है हांडी में, सालन में बहुत कम डलती है। ये हमारी मिर्चों की पहचान है। जो छोटी मिर्च होगी वो देसी होगी, जो इस तरह की बड़ी होगी वो फार्मी होगी। उम्मीद है कि आप इस टिप से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो ज़रूर लाएं। इसका ख्याल रखना, जब भी आप मिर्च को खरीदने जाए ना, तो आपने फार्मी मिर्च, बड़ी वाली मिर्च बिल्कुल नहीं लेनी अगर सालन में डालनी है। अचार वगैरह में भी हम जब डालते हैं ना, तो हमारी कोशिश होती है कि ये छोटी वाली जो देसी मिर्च ना, ये हम डालें। तो इस तरह की जो फार्मी मिर्च होती है ये बिल्कुल भी कड़वी नहीं होती, इसका फ़ायदा भी कुछ नहीं होता। देसी मिर्च बहुत ज़बरदस्त होती है। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना ज़रूर। नेक्स्ट हैक्स जी आपके लिए चीनी के मुतल्लिक़ है, क्योंकि आजकल बरसात के दिन है और हमारी चीनी और नमक जो है इस तरह से पड़ा जो सीला हो जाता है, जिसमें नमी आ जाती है। तो इस नमी को हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं? तो आपने करना क्या है, जब भी आप इसके इस तरह के जार हो ना जिसमें आप चीनी या नमक रखते हैं, तो इस तरह से आपने एक टिश्यू पकड़ना, उसको आपने इस तरह से चीनी के अंदर ऐड कर देना और इसको आपने अच्छे तरीके से बंद कर देना। बंद करने के बाद आपने करना क्या, इसको आपने इस तरह से शेक करना ताकि अच्छे तरीके से जो इसकी चीनी की नमी है ना, वो सारी की सारी ये टिश्यू में चले जाए। तो इस तरह से जो आपकी चीनी में नमी है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और टिश्यू आपके जो नमी है सारी की सारी अपने अंदर जज़ब कर लेगा। उम्मीद है कि ये वाली टिप आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर नेक्स्ट हैक्स ये हमारी चावलों के मतलब है, इस तरह से जब हम चावल लेके आते हैं ना, अक्सर हमारे जो चावल होते हैं इस तरह से हम सुपर कर्नल लेके आते हैं। तो ये सुपर कर्नल है, इसको ये पुराने चावल है। अक्सर जब हमारी बहनें लेके आती है, वो ये वाले चावल जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। जो सस्ते चावल होते हैं ना, वो दुकानों में और गलियों में इस तरह से वो आदमी सेल करते हैं, जिससे पता नहीं चलता ये हमारे चावल असली है या नकली। तो आप इस तरह से अपने चावल की क्या पहचान कर सकते हैं? तो आपने करना क्या, आपने लेना एक टिश्यू को लेने के बाद आपने इस तरह से इसको डबल कर लेना। डबल करने के बाद आपने करना क्या, थोड़े से चावल आपने इसमें रखने और इस तरह से आपने इसको करने के बाद इस तरह से ना आपने अपने हाथों में इस तरह से चावलों को अच्छी तरीके से इस तरह से दबाना है। दबाने से आपको पता चल जाएगा कि आया ये आपके चावल नकली है या असली है। तो आप किस तरह से देख सकते हैं? तो ये देखिए जी, इसको हम जब इस तरह से खोलेंगे ना, तो आपको अभी पता चलेगा हमारा टिश्यू जो है वो गीला है या इस तरह से बिल्कुल साफ़ है। तो ये देखें जी, हमारे जो चावल है वो बिल्कुल असली चावल है और हमारा जो टिश्यू है ना वो बिल्कुल साफ़ है। तो ये अब आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैंने लिया था। मैंने चावल डाले थे और इसको मैंने हाथों की मदद से दबाया था, तो इस पर कोई दाग वगैरह नहीं लगा। अगर इसके साथ इस तरह से ऑयल लग जाए ना, तो आपके जो चावल है वो नकली है, लेकिन आया हमारे चावल असली है। और इस तरह से जो हमारा टिश्यू है बिल्कुल साफ़ है। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आप ज़रूर आजमाएंगे। और इस तरह से जी जो आप अपने चावलों का टेस्ट कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होगी। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी लेके आए, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होगा। ये देखें जी, सबसे पहले आपने करना क्या, इस तरह से 2 चम्मच लेने आपने बेसन के। और ये देखें जी, दूसरी चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है
गुलाब का अर्क, इसका हमने लेना 1 चम्मच। ये आपके सामने ही हम आप बनाएंगे, ये बड़ा ज़बरदस्त आपके लिए हम बनाने जा रहे हैं। जिन लोगों को मैंने 1 चम्मच डाला है गुलाब के अर्क का, अब हम इसमें डालेंगे मज़ीद 1 चम्मच। ये देखें जी, इस तरह से दही हमने घट वाला लिया, इसको हम इस तरह से इसमें ऐड करेंगे। ये है आपकी स्किन के लिए, जिनकी स्किन फेस की स्किन जो होती है डैमेज हो जाती है, उसमें पोर्स वगैरह होते हैं, इसको पोर्स को ख़त्म करने के लिए इससे बेहतरीन कोई चीज़ नहीं है कि आप बेसन लें, उसमें आपने योगर्ट मिलाएं और इसमें आप गुलाब का अर्क मिलाएं और इसको आप अच्छी तरीके से हल करें। हल करने के बाद आपने इसको अपने चेहरे पे लगाना है, अपने हाथों पे लगाना है और अपनी निक पे भी लगा सकते हैं। इस तरह से जो आपके पोर्स वगैरह बने होते हैं ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे इसके एक बार ही अप्लाई करने से। इसको आप हफ्ते में 2 बार अप्लाई करें, जिनको बहुत ज़्यादा है तो इस तरह से आपका चेहरा जो बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, उसमें ग्लो आएगी और बहुत चमकदार आपके चेहरे की स्किन जो होगी। तो इसने बनाना, इसको आपने हफ्ते में 2 बार लगाएंगे ना, तो आपकी जो स्किन है वो टाइट हो जाएगी। आस्ता आस्ता जो आपके पोर्स है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। इससे आपको बहुत अच्छी ग्लो मिलेगी आपके ये स्किन को। तो उम्मीद है कि ये वाली रेमेडी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी रेमेडी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब। हैक्स जी आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली, वो भी गाजरों को लेकर किस तरह से हम इसमें मैं आपको आज बताऊँगी 2 हैक्स बताऊँगी गाजरों के मतलब, किस तरह से हम गाजरों को छीलेंगे और किस तरह से हम इसको जूस निकालेंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या, देखिए इस तरह से जब हम गाजरें लेते हैं, इसको हम छुरी की या पीलर से छीलते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा इसका जो होता है छिलका वो उतरता है। तो हम किस तरह से जी हम ढेर गाजरें मिनटों सेकंडों में छील सकते हैं। वो भी इसका जो छिलका इतना ज़्यादा उतरती है उसको ज़ाया किए बगैर। तो हम आपको बताते हैं किस तरह से जी। सबसे पहले आपने लेनी इस तरह की छोटी बोतल। हमने आपको पहले भी बताया कि हम बोतल के मुताबिक आपको बताएंगे, 2 टिप्स बताएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या, छुरी को आपने अच्छे तरीके से गर्म कर लेना और अपनी बोतल को आपने यहाँ से कट कर देना। तो ये बहुत ही आसान और बहुत अमेजिंग आज की टिप आपके लिए है, बिना स्किप किए ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा कोई भी टिप पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मुझे तावन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जो बहन भाई मुझे कमेंट करते हैं उन सबका शुक्रिया, जो बैड कमेंट करते हैं उनका भी शुक्रिया, जो अच्छे कमेंट करते हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। तो ये देखें जी, यहाँ से हमने बोतल को कट कर लिया। अब सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमने गाजरों को किस तरीके से छीलना है। इस तरीके से जी आपने कोई भी बोतल ले लेनी, बेशक आप सोडे की ले लें या कोई पानी वाली बोतल होती है वो ले लें। तो इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना, तो ये देखें जी मैं आपके सामने इस तरह से इस्तेमाल करूँगी और कितने अच्छे तरीके से और कितनी जल्दी जो हमारी गाजर है ना वो छील जाती है। क्योंकि छीलना तो हमने सिर्फ इसकी जड़ें उतारनी होती है, बाकी तो गाजर माशाल्लाह से बहुत अच्छी होती है। तो ये देखें जी, इस तरह से हम ढेरों गाजरें इसको मिनटों सेकंडों में छील सकते हैं। तो ये आपके लिए जो आज की गाजर की टिप है ना, आपके लिए बड़ी अमेजिंग होने वाली। ज़रूर इसको बनाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं। तो ये देखें जी, इस तरह से हमने गाजरों को छीलना शुरू किया तो कितनी आसानी से और कितनी जल्दी से, क्योंकि मैंने अपनी स्पीड वही रखी है जो मेरी आम रूटीन में होती है, मैंने इसको कुछ तेज़ नहीं किया। तो ये देखें जी इस तरह से। तो ये देखें जी कितनी आसानी से हमने जी इतनी सारी गाजरें जो है वो छील ली, वो भी एक बोतल की मदद से। तो ये देखें जी इस तरह से ना तो हमारी गाजर बहुत ज़्यादा ज़ाया होती है और ना ही ये देखें कि गाजर का जो छिलका इतना उतरता है। तो ये देखें बहुत आपके लिए अमेजिंग आज की टिप। तो इसी तरह से आपने सारी गाजरों को छील लेना, वो भी 1 मिनट और सेकंडों में। तो अभी मैं आपको छील कर दिखाती हूँ। तो ये देखें जी हमने कितनी ज़बरदस्त और कितनी जल्दी हमने इतनी सारी गाजरें वो छीली, वो भी इस बोतल की मदद से। तो आप भी इसी तरह से एक बोतल की मदद से बेशक 5 किलो 10 किलो तक गाजरें जो छील सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जी हम इन गाजरों का जूस निकालेंगे बगैर जूसर ग्राइंडर के, बगैर किसी छुरी पीलर के और बगैर हैंड वाली जो होती है जूसर से, उस बिजली के किस तरह से जी हम गाजर का जूस निकाल सकते हैं, वो भी ढेर गाजरों का। तो वो एक बोतल की मदद से, तो बगैर बिजली के, बगैर किसी जूसर ग्राइंडर के और बगैर किसी पीलर छुरी के, इस बोतल की मदद से किस तरह से हम जी गाजरों का जूस निकालेंगे, वो भी ढेरों गाजरों का। तो आप भी मिनटों सेकंडों में अब हर कोई गाजर का जूस पिएगा, ना बिजली के बिल की फिक्र होगी, ना ही किसी जूसर ग्राइंडर की ज़रूरत होगी, बस सिर्फ एक बोतल की मदद से जी आपने कोई बोल वगैरह ले लेना, कोई बर्तन ले लेना जिसमें आपने गाजरों को करना है कद्दूकश। बेशक आप बड़े वाला ले लें या छोटे वाला, इस तरह से ले लें। मेरा ये छोटू है ना, ये भी बहुत काम करता है, मैं इसी से करके दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से जी जितनी आपको गाजरों का जितना आपको जूस चाहिए, आपने उतनी गाजरों को इस तरह से अपने हाथ की मदद से इनको कद्दूकश कर लेना। कद्दूकश करने के बाद हम आपको बताएंगे कितनी आसानी से आप गाजर का जूस अपने घर में बगैर बिजली के निकाल सकते हैं, वो भी मिनटों सेकंडों में। तो ये देखें जी
कितनी अच्छे तरीके से और कितनी जल्दी जो हमारी गाजरें हैं वो कद्दूकश हो रही हैं। तो अभी हम आपको गाजरें जो कद्दूकश करके दिखाते हैं किस तरह से आपने इसका इस्तेमाल करना है। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से मैं कितने अच्छे तरीके से मैंने गाजरों को कद्दूकश कर लिया। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जी आपने इनका जूस निकालना, वो भी एक बोतल की मदद से। तो सबसे पहले आपने करना क्या, ये वाली बोतल लेनी, बोतल को आपने कट करना है। कट आपने कहाँ से करना है, यहाँ से आपने जी इसको इतना कट कर लेना है। तो अभी आपके सामने हम बोतल को कट करके आपको दिखाते हैं कि किस तरह से जी आपने इसका इस्तेमाल करना है। देखिए जी, हमने बोतल को कट कर लिया, ये वाला हिस्सा हमने अलग कर लिया। अब हम इसका जो ढक्कन है ना, इसमें हम सुराख करेंगे किसी नुकीली चीज़ से। उसको भी हमने गर्म करना छुरी की मदद से, आपके सामने करके दिखाते हैं। तो ये देखिए जी, हमने छुरी को थोड़ा सा गर्म किया। अब यहाँ से हमने 3 से 4 सुराख करने इसी तरह से इसके अंदर, ताकि जो हम बनाने जा रहे हैं वो हमारे लिए अच्छा टूल साबित हो। तो ये देखिए इस तरह से आपने जी इसमें सुराख कर लिया। देखिए जी, मैंने इसमें 5 सुराख कर लिए छुरी की नोक की मदद से। तो अब हम इसको इस तरह से करेंगे। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह से जी आपने ये जो गाजरें हैं ना, इन सबको आपने बोतल के अंदर इस तरह से डाल देना है। तो हमारे साथ रहिएगा, देखिएगा। अगर आपको हमारी कोई भी टिप पसंद आती है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आप लोगों के तावन की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये देखिए जी, इस तरह से हमने इसमें गाजरें डाल ली हैं। अभी हम इसमें मज़ीद भी डाल लेंगे। तो आपने करना क्या, इस तरह से जी आपने लेनी, कोई भी गिलास लेना, उसके अंदर आपने बोतल को इस तरह से रख दें। वाली जो बोतल हमने कट की थी ना, जिसकी ऊपर वाले हिस्से से हमने गाजरों को छीला था, ये दूसरी बोतल है। इसकी मदद से हम इसको इस तरह से दबाएंगे। तो अभी हम आपके सामने खाते हैं किस तरह। ये देखिए, नज़र नहीं आ रहा था, मेरा हाथ आ गया जाता था। तो ये देखिए इस तरह से मैं पकड़ कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ऊपर से आपने दबाई जाना है। तो ये देखिए जी, बोतल के ढक्कन से जूस निकल रहा है गाजर का। इसी तरह से आपने ना इसको दबाना है। मैं ऊपर से दबाती हूँ, नीचे आपको नज़र नहीं आता, शायद मेरा बाजू आगे आ जाता है। तो इसी तरह से आपने इसको हल्के हल्के हाथों से इस तरह से दबाते रहना, जब तक कि आपकी गाजरों में से सारा जूस निकल ना जाए। तो अभी हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितनी अच्छे तरीके से गाजरों का जूस निकल रहा है। तो ये देखें जी, इस तरह से जी हमने गाजरों का जूस निकाल लिया। आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, क्योंकि कैमरा के सामने इस तरह से नहीं आ रहा, मेरा बाजू आगे आ रहा है। तो इसी तरह से जी आपने भी इसी तरह से गाजरों का जूस निकाल सकते हैं अपने घर में, बगैर बिजली के, बगैर मशीन के, बगैर जूसर ग्राइंडर ब्लेंडर के। तो इस तरह से आप अपनी ढेरों गाजरों का जूस घर में आसानी से निकाल सकते हैं। ना तो आपके पैसे खर्च होंगे, ना ही आपकी बिजली ज़ाया होगी। तो ये देखिए जी, मैंने तकरीबन आधा किलो गाजरें ली थी, जिससे मैंने 1 गिलास निकाल लिया। अभी भी इसको मैं दबाऊंगी ना तो और। ये देखिए हमने गाजरों का सारे का जूस निकाल लिया। अभी भी ये थोड़ी थोड़ी गीली है, मैंने इसको ज़्यादा दबा नहीं सकी। आप इसको मज़ीद किसी और अच्छे तरीके से इसको दबा कर निकाल सकते हैं इन गाजरों का और जूस। तो ये देखें इस तरह से जी आपने इसको जल्दी से जल्दी पीना है, क्योंकि ये बादी होता है और इसको ज़्यादा देर रखते नहीं, ना ही फ्रिज में रखते हैं। और जब आपने पीना हो उसी वक्त आप निकालें, उसी वक्त इसको बनाकर पी लें। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। जो भूसा है इसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसको चाहे तो आप गाजरों को सैलड में भी ला सकते हैं, इसको आप हलवा बना सकते हैं, इसको आप खीर भी बना सकते हैं। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली। इनको भी हमने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि रिस्क है, हमारे पैसे लगे हुए, इन चीज़ों को हम ज़ाया नहीं करेंगे। उम्मीद है कि ये वाली टिप्स आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। अगर आपको हमारी टिप पसंद आती तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।